हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th के साइंस विज्ञान का अध्याय नंबर 10, ठीक है, चैप्टर 10, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, मैं बता दूं बच्चों कि इस चैप्टर का आप लोग को 70+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक है, 70+, कितना, 70+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। ठीक है, यदि आप इस पूरे चैप्टर को कर लेते हो तो इस चैप्टर से जो भी आने वाले एग्जाम में प्रश्न होंगे, इन्हीं में से आएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग, ज्यादा लेट ना करते हुए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है अवतल, ऑप्शन बी है उत्तल एवं समतल, या फिर ऑप्शन सी है समतल, या फिर डी है ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों अवतल दर्पण। ठीक है, दाढ़ी बनाने समय जब आप बाल कटवाने जाते हो, दाढ़ी बनवाने जाते हो, तो जब दर्पण लगा होता है, मिरर आगे लगा होता है, वो कौन सा दर्पण होता है? तो वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आप लोग के एग्जाम में हम बहुत बार देखें कि दाढ़ी बनाने के जगह में हजामती भी लिखता है। ठीक है, तो हजामत बनाने समय किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये भी सवाल हो सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज होना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो किससे लेंस नहीं बन सकता है? तो जल, हाँ, ये जल जो है लेंस के लिए प्रयुक्त की हो सकता है, कांच भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, लेकिन मिट्टी जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, मिट्टी है, ये आप लोग का लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ठीक है, तो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर सेकेंड, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है। आगे बढ़ते हम लोग अगले सवाल में। प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ठीक है, तो आपतन कोण प्रवर्तन कोण बराबर होता है, प्रवर्तन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होता है, आपतन कोण और विचलन कोण बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रवर्तन के 2 नियम है बच्चों। ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन का 2 नियम है, जिसमें से आपतन कोण और प्रवर्तन कोण जो होते हैं ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़े अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे एक समतल कुछ दर्पण है, ठीक है, और इस तरीके से मान लो कि कोई किरण आ रहा है, ठीक है, आपतित किरण इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, और यहां से क्या हो रहा है? प्रवर्तित किरण जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, और बीच में एक जो होता है वो होता है अभिलंब। क्या होता है? बीच में एक होता है इस तरीके से जो होता है अभिलंब। ठीक है, और इससे जो एक बना कोण और इससे एक बना कोण, ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं आई और एक को आर, दोनों जो होता है ना इक्वल होता है। मतलब आपतन कोण ये वाला कोण और प्रवर्तन कोण मेरे प्यारे बच्चों, प्रवर्तन कोण, ये दोनों जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग को याद रखना है। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग का ये भी हो सकता है आई = आर। ठीक है, यानी आपतन कोण और प्रवर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। प्रकाश की किरणें गमन करती है, ठीक है, तो कैसी, कहाँ गमन करती है? तो सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो ये सीधी रेखा में गमन करती है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है, ठीक है, किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान कितना होता है? sin i बटा sin r, sin r बटा sin i, sin i इंटू sin r, और sin r इंटू sin r। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, sin i बटा sin r। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है बच्चों वो 2 नियम है। ठीक है, याद रखना, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। ठीक है, और प्रकाश के प्रवर्तन का भी 2 नियम है, ये भी आप लोग को याद रखना है। प्रकाश के प्रवर्तन का भी 2 नियम है और अपवर्तन का भी 2 नियम है। आगे बढ़ते हम लोग। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों? तो ये हमेशा सीधा होता है। ठीक है, सीधा और आभासी होता है, काल्पनिक, जिसको आभासी को हम लोग काल्पनिक कहते हैं। तो उत्तल दर्पण से जो भी बनता है प्रतिबिंब बच्चों, जो छाया बनता है वो आपका सीधा बनता है और आभासी बनता है, ठीक है, काल्पनिक बनता है। लेकिन यही अवतल दर्पण में पूछा तो उल्टा लिखना है, वहाँ वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो याद रखना।
चले आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं? ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं बच्चों? ठीक है, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो समतल द्वारा दर्पण द्वारा भी जो बनते हैं बच्चों वो भी आभासी बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूं, आप लोग को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं उत्तल दर्पण का। जब भी उत्तल दर्पण पूछा, ठीक है, याद रखना, उत्तल दर्पण पूछा तो इसमें क्या क्या बनेगा? आभासी बनेगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, आभासी और सीधा। ठीक है, और यही चीज पूछ दिया कि अवतल, अवतल, अवतल पूछा तो यहाँ पे बनेगा जो बच्चों आभासी नहीं, यहाँ पे आपका बनेगा वास्तविक। ठीक है, वास्तविक। आभासी को हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, वास्तविक और क्या बनेगा? वास्तविक और यहाँ पे उल्टा बनेगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, याद रखना। ठीक है, उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा मतलब काल्पनिक और सीधा, और अवतल में वास्तविक और उल्टा। ठीक है, और समतल में भी सेम इसी तरीके से उत्तल वाला काम होगा। ठीक है, आभासी का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग 10 नंबर सवाल में। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या, इसका फोकस दूरी पूछ रहे बच्चों, तो F बराबर जो फॉर्मूला होता है वो R/2 होता है, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो वक्रता त्रिज्या कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो 40 है, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हम लोग। फोकस के अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता है? ठीक है, तो अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, या दोनों दर्पण में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए और बी दोनों में। आगे बढ़ते हम लोग अगले सवाल में। तेल लगा कागज होता है। ठीक है, तेल लगा कागज पारदर्शक होता है, एकदम पूरा क्लियर दिख जाता है क्या? अगर तेल में, कागज में हम तेल लगा दे बच्चों तो क्या पूरा क्लियर दिख जाता है? आर पार नहीं दिखता है, तो पारदर्शक तो होगा नहीं, अपारदर्शक। अगर देखिए सिर्फ कागज रहा तो अपारदर्शक है, लेकिन कागज में अगर हम तेल लगा देते तो पीछे वाला जो भी चीज होता है, जैसे कागज में तेल लगा लो और उसके बाद आप देखो आंख से, ठीक है, तो पीछे वाला हल्का हल्का आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो अपारदर्शक भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पारभाषक, जो हल्का हल्का दिखाई देता है बच्चों तेल लगा करके। अगर कागज को आप देखते हैं एक साइड से दूसरे साइड तो वो हल्का हल्का दिखाई देता है, जिसको हम लोग पारभाषक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी है। ठीक है, तो डायोप्टर, सबसे पहले तो आपको जान लेना है कि लेंस का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक है, बाकी यहाँ पे पूछ रहा है कि डायोप्टर उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी, जिसकी फोकस दूरी बच्चों अगर 1 मीटर है, ठीक है, जिसकी फोकस दूरी अगर 1 मीटर है तो उसका जो लेंस की क्षमता होगा वह 1 डायोप्टर होगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। तो 1 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपतन कोण I और प्रवर्तन कोण R हो तो क्या होगा? अभी हमने जस्ट बताया कि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण हमेशा ऑलवेज बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल में। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल दर्पण के सामने रखना होगा। ठीक है, तो किसी बिंब को अगर हम समान साइज में हम चाहते हैं, ठीक है, तो किस में रखना पड़ेगा? और उत्तल दर्पण बोल रहा है, तो उत्तल दर्पण होता कैसे? सबसे पहले उसको ड्रॉ कर लो। तो ये होता है बच्चों उत्तल दर्पण, जिसके अंदर का पृष्ठ क्या होता है? कलर क्या वो होता है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ पे आप रखोगे, कहाँ पे आप रखोगे कि जो दर्पण है मेरे प्यारे बच्चों, जो वस्तु है वो समान साइज का बनेगा। तो हम देखिए यहाँ पे इस तरीके से होता है। ठीक है, ये होता है मुख्य अक्ष, है ना, मुख्य अक्ष वाले लाइन हो गया। ये यहाँ पे F होता है और यहाँ पे होता है C, जिसको हम लोग 2F के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, C को हम लोग 2F के नाम से जानते हैं। तो अगर हम वस्तु को बच्चों 2F के सामने रखते हैं, ठीक है, अगर हम वस्तु को 2F के सामने रखते हैं तो इसका जो बिंब बनेगा ना वो हमेशा समान साइज का बनेगा। ठीक है, ये यहाँ से जाएगा यहाँ, फिर यहाँ से कट करके ऐसे आएगा, और जो बनेगा बिंब जो बनेगा ये बनेगा आपका समान साइज का बनेगा, भले ही उल्टा बनेगा ये, लेकिन समान बनेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 2F पर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हम लोग 16 नंबर सवाल। मोटर गाड़ी के हेडलाइट किस दर्पण का प्रयोग होता है? मतलब कि हेडलाइट में, जैसे देखिए यहाँ पे जो आप मोटर गाड़ी देख रहे हो इसको हम थोड़ा बड़ा करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना आप लोग
कि ये मोटर गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है, आप तो बाइक चलाते होगे। हेडलाइट इसको कहते हैं, ठीक है, और हेडलाइट इसको कहते हैं। और इसको जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो दो मिरर लगा हुआ है, दो आईना लगा हुआ है, ये इसको हम लोग साइड मिरर कहते हैं। किस क्या कहते हैं? इसको साइड मिरर कहते हैं और इसको हेडलाइट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है। तो हेडलाइट में मेरे प्यारे बच्चों वो अवतल दर्पण होता है, याद रखना, ठीक है। कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, और जो साइड मिरर में होता है, ठीक है, जो आप जब गाड़ी चलाते हो तो पीछे देखने के लिए ये मिरर का प्रयोग करते हैं। और ये जो मिरर होता है बच्चों, ये आपका उत्तल दर्पण का होता है। कौन सा दर्पण का होता है? उत्तल दर्पण का। तो दोनों चीज़ याद रहेगा, ठीक है, दोनों चीज़ याद रहना चाहिए कि जो हेडलाइट में होता है सर वो अवतल दर्पण का होता है, और जो साइड मिरर होता है गाड़ी का वो आपका उत्तल दर्पण का होता है, ठीक है। चलो आगे, अब देखो यहाँ पे सवाल क्या था, हेडलाइट में, तो अवतल दर्पण ऑप्शन नंबर ए मार के हम लोग घर चले आएंगे, है ना। आगे बढ़ते हम लोग, हीरा का अपवर्तनांक है, ठीक है। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो हीरा का जो अपवर्तनांक है ये आपका 2.42 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा 18 नंबर का। 19 नंबर में आइए, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, या शून्य होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना कि उत्तल लेंस बच्चों हमेशा का हमेशा धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक, ठीक है। उत्तल लेंस होगा जो वो धनात्मक होगा, और जो ऋणात्मक होगा बच्चों वो अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस? अवतल लेंस, ठीक है। इसका एक स्टोरी हम थोड़ा सा बताते हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। देखो बच्चों, देखो बहुत सारे स्टूडेंट लोग को क्या है कि चश्मा लग जाता है, जैसे मेरा भी लग गया है, ठीक है। तो जिसको नज़दीक का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता, किसी को नज़दीक का दूर का दिखाई देता है, नज़दीक का नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो जिसका उत्तल लेंस लगा होता है बच्चों, ठीक है, जिसका आँख में, जिसका चश्मा में उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है, उसका जो ये नंबर देखेंगे तो वो धनात्मक होगा, प्लस पॉइंट होगा, ठीक है, याद रखना। और जिसका अवतल लेंस लगा हुआ रहता है उसका जो उसका नंबर होता है चश्मा का, वो आपका ऋणात्मक में होता है, माइनस में, ठीक है। तो मुझे तो बच्चों माइनस में है, ठीक है, यानी मुझे दूर वाले क्लियर नहीं दिखाई देता। इसका मतलब कि हम जो है अवतल दर्पण का प्रयोग कर रहे हैं, और दर्पण बोल देते हैं, सॉरी, अवतल लेंस का प्रयोग कर रहे हैं, और मेरा जो नंबर आता है ना जब भी हम चेक करवाते हैं तो वो माइनस में होता है, ठीक है। तो ये माइनस में होता है, जिसको अवतल दर्पण, अवतल लेंस जो चश्मा यूज करता है, और जो उत्तल लेंस का जो चश्मा का यूज करता है उसका जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अब उम्मीद है कि क्लियर आपको हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 2 डायोप्टर, ठीक है, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों कि P बराबर 1/f, ठीक है, जिसका P यहाँ पे दे दिया गया है और फोकस दूरी निकालने बोल रहा है, ठीक है। अगर हम F को इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/P हो जाएगा, ठीक है। और इस पर पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 यहाँ पे देखिए मीटर में, यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और हमारा जो 1/1 जो दिया हुआ रहता है ये मीटर में, तो इसको हम सेंटीमीटर में करने के लिए 100 कर देंगे। और P कितना दिया हुआ बच्चों? P 2 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए 2 डायोप्टर 2 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको फॉर्मूला बस याद रखना, P बराबर 1/f होता है। जब F निकालने बोलेगा तो P को इधर कर देना, और P को निकालने रहा तो F को इधर कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। लेंस की क्षमता के सही मात्रक क्या होगा? अभी हमने जस्ट बताया, डायोप्टर होता है, ठीक है। जब भी आप चश्मा चेक करवाओगे ना, अपने आँख का चेक करवाओगे, तो अगर किसी का आँख खराब है तो उसका जो नंबर मिलता है वो डायोप्टर में मिलता है, ठीक है। आगे देखिए, उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा बनता है बच्चों? ठीक है, फोकस और लेंस के बीच जब रखा जाता है तो काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बच्चों कि काल्पनिक बनेगा तो उल्टा नहीं बनेगा, ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। और वास्तविक बनेगा तो सीधा नहीं बनेगा, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा बनेगा और काल्पनिक के साथ हमेशा सीधा बनेगा। अब ए और बी में यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों
ए नंबर, ठीक है, काल्पनिक और सीधा। ठीक है, आप लोगों को हमने पहले बताया उत्तल लेंस में जो भी बिंब बनता है लगभग का लगभग आपका काल्पनिक बनता है, आभासी बनता है, आभासी, और उसके साथ क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कटिंग करना सीख गए हैं कि कैसे ऑप्शन कटता है। ठीक है, काल्पनिक के साथ कभी उल्टा नहीं लगेगा, काल्पनिक के साथ हमेशा सीधा लगेगा, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा लगेगा, कभी सीधा नहीं लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। किसी लेंस के प्रकाशी के केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणें के पथ में अपवर्तन के बाद क्या होता है। ठीक है, तो किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों का जो पथ होता है बच्चों, वो हमेशा विचलन नहीं होता है, वो सीधा जाता है। जैसे कि मान लो कि ये आपका दर्पण है या लेंस है, कुछ भी है, दर्पण है मान लो, ठीक है, और इस चलो लेंस बना देते हैं। ठीक है, और ये होता है प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, यहाँ से जो भी रेखा गुजरेगी वो सीधा होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ आया और ऐसे चला गया, ऐसा टेढ़ा नहीं होगा। ठीक है, जो भी यहाँ से गुजरेगा वो आपका सीधा गुजरेगा। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र यही होता है, बीच वाला, और इससे जो भी रेखा गुजरेगा, वो किरण जो गुजरेगा वो हमेशा सीधा गुजरेगा, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, याद रखना। तो ये विचलन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक पारदर्शक प्रकाशिक माध्यम और एक अपारदर्शक प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग का बदलना है कहलाता है, क्या कहलाता है, तो माध्यम अगर बदलते हैं, मान लो कि यहाँ पानी है, ठीक है, मान लो कि ये क्या है, पानी है, ठीक है, और यहाँ मान लो कि एक शीशा है, शीशा से हम यहाँ पे एक टॉर्च जलाए, यहाँ पे शीशा आया, ठीक है, और शीशा से क्रॉस करके जो रेखा है वो पानी में चला गया, पानी से फिर ऐसे चल गया, मतलब कि यहाँ वेग जो होता है चेंज हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जो निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश चलता है, ठीक है, और उसके बाद कांच में धीरे हो जाता है, फिर जल में और धीरे हो जाता है। तो इस तरीके से वेग का बदलना जो होता है बच्चों, वो अपवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, है ना, 25 का जो बी हो जाएगा, आवर्तन लिखा हुआ है ना, तो अपवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है कि अगर माध्यम को हम चेंज कर दें तो प्रकाश की चाल भी चेंज हो जाएगी, प्रकाश का वेग भी चेंज हो जाएगी। आगे बढ़ते लोग। पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है, तो अपवर्तन के कारण दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, क्योंकि इसका कारण है, इसका कारण अपवर्तन ही है। ठीक है, अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। किस दर्पण का दृष्टि सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो दो दर्पण है, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। ठीक है, दोनों दर्पण में सबसे ज़्यादा दृष्टि जो क्षेत्र होता है वो उत्तल का होता है। ठीक है, शुरू में ही बताए थे बच्चों आप लोग को कि जो गाड़ी के साइड मिरर में होता है, जो गाड़ी होता है, गाड़ी के जो साइड मिरर में जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है, और वो दृष्टि क्षेत्र लेता है। क्यों, क्योंकि देखो उतना बड़ा बड़ा बस जो आता है, मान लो कि आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, बैठ के गाड़ी चला रहे हो, और ये साइड मिरर है, तो गाड़ी चला रहे हो बच्चों, तो ये जो साइड मिरर से आप जो देख रहे हो वो कितना बड़ा बस जो है एक छोटा सा मिरर में समा जाता है, इसलिए इसका जो क्षेत्र होता है ना वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, मतलब छोटा सा, इतना छोटा तो मिरर ही रहता है जी, साइड मिरर, आपके जो बगल में मिरर होता है, गाड़ी का बगल में मिरर, वो तो छोटा ही होता है, और कितना बड़ा बड़ा बस को अपने अंदर कब्जा करके दिखाता है ना, मतलब अपने अंदर को दिखाता है। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। सोलर कुकर का में प्रयोग किए जाते हैं, तो ये सोलर कुकर में बच्चों अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन है। ठीक है, तो लकड़ी नहीं, ये तो नहीं है, शीशा, हाँ सर ये है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। लोहा नहीं है, तांबा नहीं है, लेकिन शीशा जो है ये प्रकाशिक माध्यम है। ठीक है, एक साइड से दूसरे साइड पार हो सकता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी मतलब एफ और आर दोनों का संबंध क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो आर का आधा जो होता है वो एफ होता है, आर का आधा होता है। फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। चूंकि हमें फॉर्मूला पता है कि एफ बराबर होता है r/2, यानी कि जो फोकस दूरी है वो त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसका सवाल थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी का कितना होता है, तो वो दुगुना होता है ना, r/2f। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर सवाल। रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में डॉक्टर का प्रयोग करते हैं, तो वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? ठीक है, तो ये होता है बच्चों संतृप्त प्रकाश पुंज। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 33 का बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा कैसी होती है? तो विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में प्रकाश जाता है बच्चों, तो उसकी जो चाल है, ठीक है, विरल माध्यम में जो चाल है ज़्यादा होता है सघन माध्यम की अपेक्षा। ठीक है, तो ज़्यादा होता है इसका मतलब अधिक हो जाएगा। ठीक है, अधिक होती है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना गया है? तरंग माना गया है, कण माना गया है, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को तरंग और कण दोनों माना गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती है। ठीक है, अतः इसका झुकाव किधर होता है बच्चों? ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में करने वाले प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती है, तो इसका जो झुकाव होता है बच्चों ये होता है अभिलंब की ओर इसका झुकाव होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अभी इसको यहीं तक छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन को मैं अगले भाग में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, अभी मैं इतना ही को छोड़ देता हूँ। ठीक है, लगभग 71 क्वेश्चन है। ठीक है, अभी जो ये वीडियो बनेगा बच्चों वो भाग 1 रहेगा। ठीक है, भाग 1, और इसके बाद जो वीडियो आएगी बच्चों वो आपका भाग 2 रहेगा। ठीक है, तो आप भाग 2 भी ज़रूर देखना। ठीक है, भाग 2 को देखने के लिए, ठीक है, समय पर आपके पास नोटिफिकेशन आने के लिए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा देना। ठीक है, आप सब्सक्राइब जैसे करोगे तो वहाँ पे घंटी का ऑप्शन आएगा। ठीक है, वही को आपको उसमें क्लिक कर देना है। ठीक है, तब आपके पास जो भी हमारे नई वीडियो आएगी, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग या फिर कोई न्यूज़ के रिगार्डिंग, ठीक है, तो वो सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और बच्चों आप लोग को सारे चैप्टर को अगर देखना चाहते हैं, ठीक है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। इसके लिए एक अलग सा प्लेलिस्ट बना दिए हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, जो भी आपको देखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो आप देख सकते हैं। ठीक है, मैथ का तो आप लोग को सॉल्यूशन के साथ आप लोग का डाला गया है, तो आप मैथ को भी बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और हमसे जुड़ने के लिए बच्चों हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी अपडेट पाने के लिए। और यदि मेरे प्यारे बच्चों इस पूरे PDF को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग इसको पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, एक छोटी सी रकम को देकर हेल्प करके। ठीक है, तो आप वहाँ से आप लोग इस पूरे को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक चैप्टर का आपका PDF मिल जाएगा। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप हमारे मिशन 2 के स्टोर पे जा सकते हो, वहाँ पे जितने भी PDF हैं आपको वहीं से सब सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है, डाउनलोड वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कोई भी दिक्कत होती है आप हमें व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप में मैसेज कीजिए मुझे, वहाँ से मैं आप लोग को इसको कैसे डाउनलोड करना है वो आप लोग को बता देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।